ससम्मान वयोवृद्ध सत्ताराम जी पधारे और इस मंच से संबोधित करें। सत्ताराम जी देवासी ससम्मान मंच पे पधारे। भोलेनाथ महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, जतेश्वर भगवान की, सरियादेव मात की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। मंच माते विरोजेड़ा नागौर सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ओपरे लाडकी बहन इंदिरा जी वावरी मेड़ता विधायक और प्रिया जी मेघवाल, संबंधित मंच, दूर दराजों पधारिएगा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, सबको नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय माता जी, जय रुकनाथ जी। मैं तो भाई मारवाड़ी भाषा में बोलिया करूं हो। छोकरा कोई कह के सागे थे कि बाप हावड़ को बोलता नहीं, मैं क्यों भाई थोड़ा जलम नहीं तो जरा मैं 10वीं पास की थी पर हमें मारी ठेठू आदत है जो को मैं हादी भाषा में बोलूं। 5 साल हुआ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाया ने। 5 साल रे में 3 तो विधायक है, 1 MP है, 6 प्रधान है, 1 नगर पालिका रो चेयरमैन है, 15 पंचायत समिति सदस्य है और 100 से ऊपर है पंचायत समिति सदस्य। अगर कोई कहना सावे कि झाटोरी पार्टी है तो वो मैं रुबैरो छोकरो आप हम वो 2018 मैं चुनाव लड़िया था सिवणो। पुखराज जी गर्गराज जी आया है, ये MLA बनिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी है। आप बहन इंदिरा जी वावरी, मोरे उठे वागरी को ना आप वावरी कह रिया हो, आ बैठे विधायक बनियोड़ी। अगर जातिवाद वे तो एक अटू आया, कोई जातिवाद नहीं है। सतीश कोमरी पार्टी है, गरीबोरी पार्टी है और किसानोरी पार्टी है। आज आपने ध्यान वे तो विपक्ष की भूमिका राजस्थान में बीजेपी वालों ने निभावा फर्ज बने। उन्हीं जगह है तीनों विधायक भूमिका हर मुद्दा वे जो आप उठा रिया है। लोकसभा में ओपरे राजस्थान में 25 MP जीतीने गया है दिल्ली। एक गठबंधन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बहना वाला 24 बीजेपी रे गया है। तो आपने मैं ज्यादा तो कोई कहूँ हर मुद्दा हनुमान जी बेनीवाल उठा रिया, उन्होंने मुड़ा रे पट्टी मारी उड़ी लाला 24 जनों रे। अगर कोई कह सा के राजपूतों रो हनुमान जी विरोध करे तो भूंगरा कांड बनिया तो हेंगा पहला हनुमान जी बेनीवाल उठे पहुंचिया था। बदरी दुनिया री सही जे, बीजेपी री सही जे ने कांग्रेस री सही जे ने ओपने भी सही जे। आज बजरी जो हर मुद्दा उठा रही है और आपने ध्यान वे तो अण आदमी जड़ो संघर्ष करवा रू कोई नहीं है। अण बंदारे पाड़े कोई भी आदमी पर गियो, कटारो भी गियो, कोई जाति रो नाम नहीं, कोई पार्टी रो नाम नहीं, जाए ने कियो साहब मारे वो कौम है। उन्हीं टाइम कलेक्टर SP ने फोन करे कि भाई साहब मेरे पास में ये बंदा आया हुआ है, इसका काम होना चाहिए, दूसरी दफे इस काम के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो ये नेता तो मैं ही गणाई दे गया, हमारी 65 वर्ष की उम्र भी है हमारा भाइयों, ठीक है नहीं। तो मारे कवारो मतलब एकदम ईमानदार आदमी है, दबंग आदमी है। आज अन्य नाम ला रहे मैं ही जीवी रही हूँ। बोलो आ एक RLP झंडो दे के टोल नाका वाला टोल नाको को ले के पुलिस वाला गाड़ी ने इशारो को करे नहीं। तो हनुमान जी बेनीवाल ही देन है। हालांकि ओपड़े में कोई विशिष्टता को नहीं, मैं तो हादो आदमी आप हम उबो मतलब। बाकी ओपरेटे एक बल्ब रो कनेक्शन लेना वे घर कनेक्शन तो हतरे तो धक्का खाना पड़े बिजली बोर्ड रे में और ऊपर जाइन पासी रिश्वत दो जनो ऊपर कौम बने। और नागौर खींवसर नान जी भाई साहब रा सुनावता मैं उठे 15 दिन घर घर ढोनी ढोनी भरियो। तो उन्होंने पूछ तो भैया थोड़े 2-2 3-3 टीवी कांड हाले मोरे हनुमान वालों कनेक्शन है। अरे भाई हनुमान रो कनेक्शन रो मतलब कौन हुआ तो कि हमारे कोई लाइट डील नहीं, कोई डिमांड नोटिस नहीं, टीवी कराओ तो झट फोन करो भाई साहब ने जो फटोफट मैंने DP दिला दे, मैं लाखों रुपये पैदा ले रही हूँ। आज नागौर एरिया में जो आप में जो खींवसर झाड़ का नागौर हनुमान बेनीवाल कर रही है। तो एक विचार करने वाली बात है। ईमानदार आदमी है, दमंग आदमी है, गरीबों बिल्कुल मदद करने वाला आदमी है।
और मैं बत्ती बात तो आपने कोई कहूँ के नान जी रे सुनावता ने मैं ही वटे 15 दिन हतो और मेरे 4 जना बैठा कोई मीटिंग करता था और रूम में बैठा था 4 खुर्ची थी नान जी ने मुँह ने पुगराज जी ने हनुमान जी भाई साहब 4 जना कोई सतला मसला करता था जड़े एक कोई मोटो उद्योगपति वोटे पाड़े वोटे नागौर आड़े पाड़े वो बैग भरी लेन आयो तो ये बंदूकों वाला उभा रहे आप रे वोटे घेट रे धके दावजन परमिशन वगैरह मैं को आवा देनी तो कापलियो बनावे दीदो जनो आ पड़े ने कियो भाई एक कुर्सी वणे लावो तो कुर्सी लावे मेली हेठ जी आवे बैठा हूं कुर्सी रे माथे मैं जाती रखूं तो पे वाला वे वणो हेठ ही कौन सा आप बैठा उठे ने वो भोपो वे भोपर हाथे देखो पावड़ियो वे जो कोण पे वाला घणा वे उणो हाथे सेला सोटी वे जो बैग लेन आवे ने कुर्सी रे पाड़े मेली वो बारे गियो ब्रो आपरी बड़ी मीठ कि सेठ जी क्या लेके आए हो कि साहब मैं कुछ पैकेज लेके आया हूँ पैकेज में क्या लेके आए कि आपने 12 महीना हो गया 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए एमएलए का आप खुद एमपी का चुनाव लड़े अब नान जी भाई साहब भी चुनाव लड़ रहे इसलिए मैं 50 लाख रुपया लेके आया हूँ तो बीजो खोई उन्हें बीजो बात ही नहीं की कि गेट आउट भाग जा साला यहाँ से 50 लाख दे के 50 करोड़ का हनुमान बेनीवाल से काम करवाना चाहता है जो मनी विश्वास वो मैं क्यों भाया वहाँ पे 8 वरी उम्र में नातरो की दो घरोदड़ी में क्यों हेटो भाड़े हो नहीं तो मैं तो आपने हाथ जोड़े एक ही निवेदन करूँ हूँ कौन टिकट लेना आवे वो नहीं अपनो बोतल निशोड़ ने वोट देना है कौन ही जाति रो लेना आवे हालांकि आप रेटे एसी सीट है एसी में हैंग जाता हूँ आवे गणी जाता हूँ आवे मतलब जो को भी निशोन लेना आवे एड़ा ईमानदार आदमी ने मुख्यमंत्री पर बनाओ तो थे बैठा जतरा हैंग मुख्यमंत्री हो आज मुख्यमंत्री बंगला जाओ थोने परमिशन लेनी पड़े और आप रे करे करनी परमिशन लेवारी जरूरत को नहीं आप आदि आप तो जाओ आप रो दलाल ने करनी ये वसोटियों ने हाथे लेन मती जाओ आप डायरेक्ट जाजो फेसो फेस आप हाथों हाथ यूं नहीं पूछेगा आप नॉम कमे न कटू आया हो तो मैं तो आपने कहूँ थोड़ा मोरे भी आगे 2-3 मीटिंगों हैं तो घणों कहूँ को मुँह तो हाथ जोड़े आपने रिक्वेस्ट करूँ हूँ को आवा वाला टाइम है हमें 2-3 महीना रिया है हमें के हवाई जहाज आवी के हेलीकॉप्टर आवी लंबा लंबा जबा पहरीड़ा आवी उस्तरी टाइट आवी करब राखीड़ा आवी डपोल बनावा आवी वे अपने जो हमके मेहरबानी कर डपोल बन जो मती वो मौको है अन मौका में पर सुखा पासो एड़ो रास्तो अंदर में ईमानदार नेतो को मळे ना अपने मैं 2018 में चुनाव लड़िया मारो जीव जोड़े मैं की के लड़िया है आप रा आशीर्वाद हूँ नवी पार्टी थी 15 दिन ही जता बनाया ने 20,000 वोट लीधा था आज बीजेपी ने कांग्रेस हैंग मारे लारे भरे कि भाई साहब टिकट दो मैं कि मारे टिकट नहीं सही थी जी धन्यवाद मैं तो आपने एक ही कहूँ हूँ बोतलराज निशान ने वोट देजो सुजाराम जी विश्नोई वो जय जवान जय किसान 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार जोरदार जयकारे के साथ में हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल देखो देखो कौन आया सुजाराम जी विश्नोई वो उनकी टीम 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत करते हुए अब मैं विनती करूंगा हमारे सबके लाडले नागौर के सांसद आरएलपी पार्टी के संयोजक सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि आप इस सभा को संबोधित करें। सोजत के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। रुक जा साइड में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, वरिष्ठ किसान नेता सीताराम जी देवासी, छोटे भाई रोहित गुजर और हमारे साथ उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल को रोज आप सुन रहे हैं। आज बहुत लेट हो रहे हैं, जैतान में इनका भाषण कराएंगे प्रिया जी का, दोबारा सोजत में आएंगे जब फिर आपके बीच उपस्थित दर्ज कराएंगे। भाइयों, सोजत के अंदर मैं कोई नया नहीं, आप और हम एक ही हैं, सारे मारवाड़ी लोग हैं। मारवाड़ की हमारी अलग संस्कृति है, बोल चाल भाषा, और यहाँ मारवाड़ियों ने देश के अंदर अपनी अमिट छाप हर मामले में छोड़ी, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दूसरे मामले हो। लेकिन मारवाड़ विकास के मामले में पीछे रहा,
हमारे नेताओं की सोच का दिवाला निकल गया। तो 60-70 साल पहले सिंचाई का पानी मारवाड़ की धरती पे आता तो हमारे बेटे बेटियां भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य से न तो सोजत के विकास की सोची, न पाली, जोधपुर ने नागौर के विकास की सोची, और धीरे धीरे हम लोग विकास में पिछड़ते चले गए। आज हाईवे ठीक बन रहे हैं, टोल देना पड़ रहा है, बिजली आ रही है, वीसीआर भी भरी जा रही है, पूरी बिजली भी नहीं मिल रही है। हालात जो बने हैं वो आपसे छिपे नहीं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। थाने तहसील में गरीब आदमी जाता है, उसका मान और सम्मान कोई नहीं करता। हमें व्यवस्था बदलनी है। इस यात्रा का नाम हमने दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके राजस्थान का नौजवान, किसानों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद दुआओं से इस व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता के अंदर जाएगा और सत्ता के दम पे वो व्यवस्था बदलेगा। वो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता है कि कर्ज के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी जवान को बेरोजगार से तंग आके हाथ पे बंदूक नहीं उठानी पड़े, आत्महत्या नहीं करनी पड़े, अपराध की दुनिया के अंदर नहीं जाना पड़े, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो। कोटा जैसे शहर के अंदर जिसे छात्र सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो सुसाइड बंद हो जाए। राजस्थान के अंदर बहन बेटियां 12 बजे भी निकले, वो इस तरह निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो, ये महसूस राजस्थान के अंदर हो। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हमें नए राजस्थान के निर्माण की आवश्यकता है। सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, बिजली फ्री मिले, क्योंकि बिजली उत्पादन के अंदर हम 1 नंबर 2 नंबर के अंदर आ रहे हैं। आज किसान फसल बीमा योजना के मार्फत किसानों से प्रीमियम तो ले जाता है, लेकिन फसल बीमा का बहुत बड़ा घोटाला, कंपनियां सीधा मुख्यमंत्री स्तर और मंत्रियों स्तर पर पैसा देती है और आपको वापस उसका फायदा नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बजरी माफिया जिस तरह फन फैला के खड़ा है, कौन बजरी माफिया की फन कुचल सकता है? कौन भू माफिया, पर्यटन माफिया को काबू कर सकता है? कौन गुंडा राज को खत्म कर सकता है? गहलोत पिछले दिनों खुद ही बोले थे कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू है। राजस्थान की जनता एक रोटी को एक बार इधर से सेकती है और एक बार इधर से सेकती है। इसके अलावा जनता ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। अब जनता को सोचना होगा। जिस तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 20 से ज्यादा राज्यों के अंदर तीसरी पार्टियां राज कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। जहां तीसरी ताकतें खड़ी हो गई वहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी भी खत्म हो गई। इन दलों की दादागिरी को खत्म करना है। हर पेपर लीक हो रहा है। आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। वहां का चेयरमैन अपनी बेटी के कॉपी के अंदर नंबर बैठाते हुए पकड़ा जाता, जेल जाता है। कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा। जो भी एग्जाम होती है उसका पेपर पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर या बाजार के अंदर आ जाता है। कौन सुरक्षित? भाई थाने सुरक्षित नहीं। थानों में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार, हॉस्पिटल में बलात्कार, थोड़ी सी नजर चूकी और बर्बाद होकर बैठ जाते हैं। आखिर कौन रखवाली करेगा इस राजस्थान की? आखिर कौन इस राजस्थान को बचाएगा? कोई लोक देवता आपके बीच नहीं आएगा। आपको लड़ना होगा और लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। आपके पास योद्धाओं की कमी नहीं है। भाइयों, आपका भाई मजबूती से ये झंडा भी आपको दिया, डंडा भी दिया, क्षेत्रीय पार्टी बना के दिए। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। मैं सोजत की रिजर्व सीट है, यहाँ ज्यादा सोचना ही नहीं है। वोट तो आप 70 साल से दे रहे हो कांग्रेस बीजेपी को। एक बार ये तय कर लो कि अब यार हनुमान जी की जो किसानों की पार्टी है, ये बोतल का चिन्ह जो भी लेके आएगा उसको हम, पिछली बार यहाँ तो सोजत में तो उम्मीदवार था ना अपना पुखराज जी, लेकिन मैं सभा नहीं कर सका था सोजत के अंदर। बोतल आपके बीच थी। भाइयों, अब की बार तय कर लो कि हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए वोट करना है। जिस तरह भारत आजाद हुआ था तब भारत की प्रत्येक जाति ने पढ़ लिया कि अंग्रेजों को भगाना है। एक नारा दिया, अंग्रेजों भागो, भारत को आजादी चाहिए, भागो नहीं तो मार देंगे। वही नारा राजस्थान के अंदर आपको देना है कि कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ और राजस्थान को बचाओ। इस नारे के साथ अगर आगे बढ़ोगे निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। फिर न कोई लूट होगी, न कोई खसोट होगी, न किसी तरह का अत्याचार होगा, न अन्याय होगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मैं आपके बीच हूं। मेरा संघर्ष आप देखें। मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों के लिए अगर 70 दिन सड़क पे बैठा
तो देश का एकमात्र सांसद था जिन्हें मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जिद्दी वसुंधरा को 7 समंदर पार किसी ने भेजा और गहलोत के बेटे को हरा के अगर गहलोत का दिमाग भी ठीक किया, वो नागौर का सांसद था जिसने जो भी लड़ाई लड़ी उसके अंदर आपका आशीर्वाद से जीत मिली। मैं चाहता तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 लगातार मंत्री बनते रहता, पाड़ा बदलता। जिस तरह लोग झंडे बदलते हैं, दुपट्टे बदलते हैं, सुबह बीजेपी, शाम को कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, ये धंधा कर लिया लोगों ने। ये पहली पार्टी है, ये पहला सत्ता संकल्प परिवर्तन का रथ आपके सोजत के अंदर कोई तीसरी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी लेकर आई है। उसे पूरा आशीर्वाद देना, आपके भाई को मजबूती देना, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के बहुत करीब हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी धनाढ़ दोनों पार्टियां लूट खसोट करके बहुत पैसा इन लोगों ने कमाया। हमें इस बार अपने व्यक्ति की मदद करनी है, जो अपना है उसे आगे लाना है, उसे लड़ने के लिए ताकत देनी है, उसे मैदान में अकेला नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद देने आपके बीच आया हूँ। दोबारा आपके बीच उपस्थित होंगे। यहाँ का टिकट पुखराज जी बैठे हैं, पुखराज जी यहाँ सब लोगों से बात भी करेंगे और सोजत में आप जैसा चाहोगे, जो जीता हो टिका हो उस व्यक्ति को टिकट भी देंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार मजबूती से